हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग नोट्स। आज का टॉपिक है हमारा थर्मल इमरजेंसीज़। यह एमएसएन का टॉपिक है। आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ थर्मल इमरजेंसीज़ क्या होती हैं। ये इमरजेंसीज़ मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में भी होती हैं। कोई नेचुरल डिज़ास्टर या फिर कोई मैन मेड डिज़ास्टर होता है, उस टाइम पे ये थर्मल इमरजेंसीज जो होती हैं वो अकर होती हैं। ये हम नर्सिंग में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि नर्स जो होती है वो क्या होती है, पहली पर्सन होती है जो मीट करती है जो भी कोई भी प्रॉब्लम होता है उससे। इसलिए यहाँ पे नर्सेस को पढ़ाया गया कि वो कैसे थर्मल इमरजेंसीज या फिर कोई भी इमरजेंसीज कैसे डील करेंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। थर्मल इमरजेंसीज। थर्मल मीन्स होता है हीट। थर्मल और हीट इमरजेंसीज फॉल इनटू 3 कैटेगरीज ऑफ इंक्रीजिंग सिवियरिटी: हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक। जो थर्मल इमरजेंसीज हैं उसको हीट इमरजेंसीज भी बोलते हैं। ये 3 कैटेगरीज में हुई है। इसकी सिवियरिटी के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है। हीट क्रैम्प्स होते हैं, हीट एग्जॉशन होता है, हीट स्ट्रोक होता है। हीट इमरजेंसीज आर कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एक्सट्रीम हीट। जो हीट इमरजेंसीज होती हैं वो अकर होती है जब हम प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर में आ जाते हैं एक्सट्रीम हीट के। द फॉलोइंग आर कॉमन कॉज ऑफ हीट इमरजेंसीज। इसमें मतलब कॉजेज़ बताए गए हैं। अल्कोहल यूज़, अगर हम अल्कोहल यूज़ करते हैं तब भी हमें थर्मल इमरजेंसी हो जाती है। डिहाइड्रेशन, हार्ट डिजीज़, हाई टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मेडिकेशन के अंदर सच एज डायरेटिक्स, न्यूरोलेप्टिक्स, phenothiazines and anticholinergic etc. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसका पहला हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक इज डिफाइंड इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर और हाइपरथर्मिया दैट एक्सीड 41 डिग्री सेल्सियस और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट with lack of sweating associated with mental confusion. It is a life-threatening and requires immediate and aggressive treatment. Heat stroke occurs when the body heat regulating mechanism fail. हीट स्ट्रोक क्या है, इसको डिफाइन किया गया है कि जब बॉडी के टेम्परेचर में मतलब इंक्रीज हो जाता है, उसको हाइपरथर्मिया हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो 41 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है या फिर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा, और उसमें स्वेटिंग भी नहीं होती और मेंटल कन्फ्यूज़न होने लगता है, उसको हम बोलते हैं हीट स्ट्रोक। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, इसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। हीट स्ट्रोक अकर होता है जब बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटिंग मैकेनिज्म जो होता है वो फेल हो जाता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ हीट स्ट्रोक। वर्किंग और एक्सरसाइजिंग इन अ हॉट वेदर विदाउट ड्रिंकिंग इनफ फ्लूइड। अगर हम मतलब कोई भी पर्सन वर्क कर रहा है या फिर एक्सरसाइज कर रहा है हॉट वेदर में विदाउट ड्रिंकिंग इनफ फ्लूइड, मतलब वो फ्लूइड बिल्कुल भी इनटेक नहीं कर रहे हैं, उसको हो सकता है हीट स्ट्रोक। हैवी क्लोथिंग, अगर बहुत ज़्यादा हैवी क्लोथिंग पहनी हुई है तो उसको हो सकता है हीट स्ट्रोक। सम स्किन कंडीशन कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द अकरेंस ऑफ हीट स्ट्रोक। कुछ ऐसी मतलब स्किन डिजीज़ या स्किन कंडीशंस भी हैं जो कि कॉज करती हैं हीट स्ट्रोक को। यू कैन गेट हीट स्ट्रोक बाय नॉट रिप्लेसिंग लॉस्ट फूड ओवर डेज और वीक। मतलब सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से भी क्या हो सकता है, हीट स्ट्रोक अकर हो सकता है। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हीट स्ट्रोक को कॉज कर सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग इलनेस विथ फीवर, अगर उसको मतलब कोई किसी पर्सन को पहले से ही फीवर आ रहा है, वो हाइपरथर्मिया में है और उसको कोई डिजीज़ भी है तो उसको हो सकता है हीट स्ट्रोक। हाई ह्यूमिडिटी, अगर उसके सराउंडिंग में हाई ह्यूमिडिटी है। डायबिटीज़, अगर वो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है। ओबेसिटी। अल्कोहलिज्म, कंटिन्यूस इनटेक कर रहा है अल्कोहल का, उसको भी हो सकता है। एक्सेस फिजिकल एक्सर्शन और एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है। बर्थ डिफेक्ट विद एब्सेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड, अगर उसके मतलब बर्थ डिफेक्ट मतलब बर्थ से उसको स्वेट ग्लैंड एब्सेंट है, उसको होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्वेट इनहिबिटिंग ड्रग, बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं ताकि उनको ज़्यादा स्वेटिंग ना हो एक पर्सनालिटी को लेकर, तो उनको क्या हो सकता है, हीट स्ट्रोक। साइन एंड सिम्टम्स क्या, आप कैसे मतलब डायग्नोज करोगे कि ये कोई भी पर्सन जो है वो हीट स्ट्रोक से सफ़र कर रहा है या आप खुद हीट स्ट्रोक से सफ़र कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ हेडेक होगा, डिजीनेस, रेस्टलेसनेस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हेलुसिनेशन होगा। यहाँ पे क्या फिजिकल विद मेंटल सिम्टम्स होंगे।
फिजिकल विद मेंटल सिम्टम्स, क्योंकि ये ब्रेन को भी अफेक्ट कर रहा है। कन्फ्यूज़न होगा, एजिटेशन मतलब एग्रेसिव रहेगा, सीजर्स भी हो सकते हैं, मस्कुलर ट्विचिंग भी। नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या देंगे आप हीट स्ट्रोक के पेशेंट को? इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर द हीट स्ट्रोक इज एसेंशियल एज डेथ परमानेंट ब्रेन डैमेज कैन अकर विद हिम मिनट्स। मतलब ये इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए होगा हीट स्ट्रोक के पेशेंट को, क्योंकि वो ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है। इसमें क्या हो सकता है, ब्रेन जो हो सकता है वो परमानेंटली डैमेज हो सकता है विद इन मिनट्स, तो इसको इमीडिएट केयर देनी है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट आर फोकस्ड on cooling the patient as quickly as possible to care body temperature of 102। इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम पहले क्या करेंगे, जो भी बॉडी मतलब हाइपरथर्मिया है उसका कूलिंग करेंगे, उसका बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे। इफ़ द पेशेंट इज कॉन्शियस दे मे बी गिवन एडिशनल O2 टू ब्रीथ एंड IV फ्लूइड टू रिस्टोर द ब्लड वॉल्यूम। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो हम उसको क्या बोलेंगे, एडिशनल ऑक्सीजन देंगे ताकि वो कंफर्टेबली ब्रीथ कर सके, और IV फ्लूइड देंगे ताकि जो भी ब्लड वॉल्यूम है उसको रिस्टोर कर सके। पेशेंट हु आर हैविंग मसल क्रैम्प्स और कन्वल्जन्स आर यूजली गिवन benzodiazepine tranquilizers which relax the muscles and reduce the risk of damage to muscle tissue। पेशेंट जो है जिसको मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं, कन्वल्जन्स हो रहे हैं, ये मतलब सिम्टम्स होते हैं हीट स्ट्रोक के पेशेंट को होंगे, तो हम उनको बेंजोडायजेपाइन देंगे, ट्रैंक्विलाइजर्स। ये क्या होता है, ये मसल रिलैक्सेंट होता है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, रिलैक्स करेगा मसल्स को, और जो भी रिस्क है मसल्स के डैमेज होने का उसको रिड्यूस कर देगा। द पेशेंट विल बी केप्ट इन द हॉस्पिटल फॉर एटलीस्ट 48 आवर्स आफ्टर द इमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड मॉनिटर फॉर ब्रेन डैमेज, साइंस ऑफ लीवर फेलियर और अदर कॉम्प्लिकेशन। जो भी पेशेंट होगा उसको हॉस्पिटल में रखा जाएगा 48 आवर्स के लिए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसके ब्रेन डैमेज के लिए कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करी जाएगी। अगर कोई भी लीवर फेलियर या फिर कोई अदर कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा, उसके लिए उसे कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन में रखेगा। आप लोगों को समझ में आया? आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट इज हीट एग्जॉस्शन। आप लोग समझते हैं हीट एग्जॉस्शन मतलब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाना। हीट एग्जॉस्शन इज लेस डेंजरस देन हीट स्ट्रोक। इट इज़ कॉज्ड बाय लॉस ऑफ फ्लूइड loss which in turn causes blood flow to decrease in vital organ resulting in form of shock। हीट एग्जॉशन क्या है, ये लेस डेंजरस होता है हीट स्ट्रोक से। ये कॉज होता है जब बॉडी फ्लूइड जो होता है बॉडी से बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है, जो लीड करता है डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन मतलब हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, लीवर, तो उनको क्या करता है, डिक्रीज वॉल्यूम में ब्लड मिलता है, जिसकी वजह से शॉक के अकर होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट कॉजेज, हीट एग्जॉशन अकर व्हेन बॉडी गेट्स टू हॉट। मतलब हीट एग्जॉशन कब होता है, जब बॉडी जो होती है बहुत ज़्यादा हॉट हो जाती है। एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर, अगर हाई टेम्परेचर के एक्सपोजर में आते हैं तब। स्ट्रेनस फिजिकल एक्टिविटी, वही एक्सरसाइज या जिम वगैरह, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली। ड्रिंकिंग एल्कोहल, जो अल्कोहल पीते हैं उनको ये होता है। वीयरिंग एक्सेस क्लोथिंग, बहुत ज़्यादा कपड़े पहनने से भी एग्जॉशन हो सकता है। बिकम डिहाइड्रेटेड बाय नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर, भाई डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है। मेडिकेशन, प्रीवियस हीट रिलेटेड कोई इलनेस जैसे हीट स्ट्रोक रहा है तो उसको भी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर, कौन कौन मतलब क्या क्या रिस्क हैं, किसकी वजह से हीट एग्जॉशन अकर हो सकता है। फर्स्ट वन इज ओबेसिटी। ओबेसिटी, अगर इंसान ज़्यादा मोटा है, ज़्यादा वेट गेन कर रखा है तो उसको होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा उसके जो फैट होता है वो हीट इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, वो खुद में हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जिसको हीट एग्जॉशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एज, द एल्डरली एंड चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज, एल्डरली और चिल्ड्रन को होने के चांसेस है। प्रेगनेंसी में होता है। कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ है, हाइपरटेंशन लाइक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, उन लोगों को क्या है, हीट एग्जॉशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स, आप कैसे मतलब पहचानोगे कि किसी इंसान को हीट एग्जॉशन से सफ़र कर रहा है। हैवी स्वेटिंग, उसे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी। फटीग होगा। हेडेक, पेल एंड कामी स्किन होगी। बहुत ज़्यादा थर्स्ट फील करेगा। रैपिड हार्ट बीट होगी। नोजिया, डिजनेस, मसल एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे।
इस पेशेंट के लिए आप ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं? द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर हीट एग्जॉशन इज़ टू रेस्ट इन अ कूल इन्वायरमेंट। पहले तो पेशेंट को क्या करेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट यही है कि उसको कूल इन्वायरमेंट में प्लेस करेंगे। प्लेस द पेशेंट इन अ कूल एरिया। कूल एरिया में पेशेंट को रखेंगे। जो भी क्लोथिंग टाइट है उसको लूजन करेंगे। कूल बाय फैनिंग और अप्लाइंग कोल्ड पैक्स और वेट टॉवल और शीट। उसको फ़ैन भी प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर कोल्ड पैक या फिर वेट टॉवल शीट अप्लाई करके उसके बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस कर सकते हैं। इफ़ कॉन्शियस गिव वाटर टू ड्रिंक एवरी 15 मिनट। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको हर 15 मिनट में पानी पीने के लिए बोलना है। अवॉइड अल्कोहल और कैफीन एज दिस कैन इंक्रीज लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन। अल्कोहल और कैफीन को क्या करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि ये जो डिहाइड्रेशन का लेवल होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा हीट क्रैम्प्स। हीट क्रैम्प्स आर द मोस्ट कॉमन बट लीस्ट सीरियस हीट इंजरी। हीट क्रैम्प्स आर स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन यूजली इन द मसल एट द एब्डोमेन एंड बैक ऑफ काल्व्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज और वर्क इन द एनवायरनमेंट। हीट क्रैम्प्स क्या है, मोस्ट कॉमन होते हैं, लीस्ट सीरियस हीट इंजरी होती है, ये अक्कर होते हैं जब स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये मसल्स जो एब्डोमेन और बैक काल्व मसल्स होती हैं उनमें ज़्यादातर होता है। एक्सरसाइज आप या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं या किसी इन्वायरमेंट हीट इन्वायरमेंट वर्क कर रहे हैं तो हीट क्रैम्प्स अकर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट इज कॉजेस ऑफ हीट क्रैम्प्स। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मसल फटीग, अल्टर्ड न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल है, तब डिहाइड्रेशन है। नॉर्मल जो कॉजेस हैं सबके सेम ही हैं। एक्सरसाइज इन हीट इन्वायरमेंट, अगर हीट इन्वायरमेंट में एक्सरसाइज कर रहे हैं, ब्लड सप्लाई में रिस्ट्रिक्शन हो गया है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया तो उसकी वजह से हीट क्रैम्प्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। नेक्स्ट इज साइन एंड सिम्टम्स। रैपिड हार्ट बीट, अगर मतलब इसमें पहला यही कि रैपिड हार्ट बीट होगा, हॉट स्वेटी स्किन होगी, डिजनेस होगा, फेंटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग होगा, फटीग होगा, मसल पेन होगा। ट्रीटमेंट क्या देंगे हम? प्रोवाइड देम विद IV फ्लूइड रिहाइड्रेशन, उसको रिहाइड्रेट करेंगे। हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट है कि रिहाइड्रेट करेंगे पेशेंट को। ओरल रिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट इज यूजली सफिशिएंट टू ट्रीट हीट क्रैम्प्स। ओरल रिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट जो है वो सफिशिएंट है हीट क्रैम्प्स को ट्रीट करने के लिए। गिव 1/2 ग्लास ऑफ वाटर एवरी 15 मिनट, एक या फिर मतलब आधा ग्लास पानी जो है वो हर 15 मिनट में देना है। हीट क्रैम्प्स कैन यूजली बी अवॉइडेड बाय इंक्रीजिंग फ्लूइड इनटेक व्हेन एक्टिव इन वेदर। हीट क्रैम्प्स को हम अवॉइड कर सकते हैं फ्लूइड इनटेक को बढ़ा के। इनकरेज पेशेंट टू रेस्ट इन अ कूल प्लेस, इनकरेज करना है पेशेंट को कि वो ठंडे इन्वायरमेंट में ही रुकें। मसाज अफेक्टेड मसल, जो भी अफेक्टेड मसल्स है उसे मसाज करना है। अप्लाई मॉइस्ट टॉवल टू फॉरहेड इन क्रैम्प्ड मसल्स, जहाँ पे भी मतलब क्रैम्प्स अकर हो रहे हैं वहाँ पे मॉइस्ट टॉवल को अप्लाई करना है। नेक्स्ट आता है हमारा कोल्ड इंजरीज। हमने थर्मल इंजरीज में पढ़ लिया क्या होता है, हीट स्ट्रोक होता है, हीट एग्जॉशन होता है, हीट क्रैम्प्स आते हैं। ये मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मेरा आ रहा है कोल्ड इंजरीज, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ। और जो भी अगर आपको पिछले कोई भी टॉपिक पे मतलब नोट्स चाहिए या फिर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ। आप लोग वहाँ जाके नोट्स और जो मतलब PPT एक्सप्लेनेशन है वो चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।